बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें जितने भी लोग मारे गए उसको लेकर के अब पूरे देश में एक तरह आक्रोश है और दूसरी तरफ वहीं जिन लोगों की जान गई उसको लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। फिलहाल मैं रांची के फिरालाल चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति की तरफ से आज श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। जितने भी लोगों ने जान गंवाई सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, साथ ही भजन कीर्तन यहाँ पर किया जा रहा है। जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं सब कतारबद्ध होकर के जो भी लोग पहलगाम में आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबके दिलों में यही बात है कि जिन लोगों की भी जान गए उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। देश में ऐसी पहली घटना है जब धर्म पूछ के मारा गया। उनकी मंसूबा उन्हें मारने की भी थी और देश में उस धर्म पूछ के मारने का कारण सबसे बड़ा यह था कि देश में गृह युद्ध की स्थिति हो, आपस में भारतीय लड़े, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो। इसके लिए उन्होंने धर्म पूछ कर एक नया टेक्निक इजाद किया है। लेकिन हम 140 करोड़ भारतीय इस मुद्दे पर एक हैं और कल मोदी जी ने मधुबनी की सभा में कहा है कि सोच से बड़े सजा दिया जाएगा, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और हमें लगता है कि भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है भारत पाकिस्तान पर। और आतंक के जो भी आका हैं, जो भी आतंक को पनाह देते हैं, उन सभी को नेस्तनाबूद किया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा महसूस भी हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। आज श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं क्या? देखिए, हमारे साथ 28 लोग मारे गए हैं। हम उनके प्रति संवेदना अपने ज़िले में अपने जगह में रहकर व्यक्त कर रहे हैं। अपने लोगों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरह हमारे लोगों को निर्मम हत्या पाकिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा है लगातार, और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर एक दिया उनके नाम से जला के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। हम सब भारतीय उनके परिवार के साथ। देखिए, पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश गुस्से में है। जिस प्रकार से भारतीय नागरिकों के साथ जो घटना घटी है पहलगाम में, आप समझ सकते हैं कि ये भारत सबको सुरक्षा देने वाला देश है और पूरा विश्व हमसे अच्छाई की ओर आशा रखता है। लेकिन जिस प्रकार दुश्मनों ने जो घटना का कुकृत्य किया है पूरे देश के सामने, और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर, और अब ये भारतीय नहीं कश्मीरियत पे भी आप समझते हैं कि एक बड़ा काला दाग इन लोगों ने लगाने का काम किया है। कश्मीर में लोग छुट्टी मनाने जाते हैं लेकिन पूरा देश का लोग आक्रोशित है। पूरे देश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरे देश के लोग नमन कर रहे हैं जो लोग कश्मीर में मारे गए हैं। साथ ही सरकार के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ। जो लोग भारतीय नागरिक को धर्म पूछ कर मारे हैं, कलमा के नाम पर मारे हैं, उनको उन्हीं का धर्म बताकर भारतीय सेना घर में घुसकर चढ़ाई करके मारे, उनको करारा जवाब मिले उनके कुकृत्य का। यही पूरे देश की जनता चाहती है और पूरे देश की जनता नम आंखों से उन सभी परिवार को श्रद्धांजलि देती है। इस तरह की घटना हुई है जब हम लोग तो वहाँ देखे नहीं, लेकिन टीवी में और या सोशल मीडिया में देखते हैं, मन बहुत दुखी होता है। किस तरह जाति पूछ के हत्याएं की गई और पर्यटन का क्या दोष था। वो बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ गए थे घूमने के लिए। माने बहुत दुखद घटना है और दिल को झकझोर देने वाली घटना है और अंत हो गया अब ये घटना का। अब तो पूरे देश की जनता मांग रही है कि अब आर पार की ही लड़ाई हो, अब बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह की घटना हुई है, माने बच्चा बच्चा का रोआ काट गया है। और इसके लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से और देश के सभी राजनेता जो भी किसी भी दल के हैं, सब एकजुट होकर इस पर जवाब देना चाहिए। अब पाकिस्तान पर चढ़ाई करना चाहिए और ऐसे जो धर्म के नाम पर इस तरह का जो कांड किए हैं और पूरे अपने देश में भी छिपे हुए एक एक व्यक्ति को निकाल करके और उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये घटना जितनी भी इसकी निंदा किया जाए कम नहीं है और इस तरह की घटना से यहाँ के पूरे देश की जनता में उबाल है, गुस्सा है एकदम कि माने यहाँ तक ये स्थिति उत्पन्न हो गया है कि अगर देश के हमारे प्रधानमंत्री बोले तो यहाँ की जनता माने चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पर। तो इस पर दुखद है और इसके लिए हम बहुत माने श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग उनके लिए यही दुआ करेंगे, उनके परिवार के साथ पूरे देश की जनता
और देश के नेता भी उनके साथ हैं, उनकी दुख की घड़ी में हमेशा खड़ा रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए हैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे रांची शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ये जो आतंकी हमला है बड़ा कार्यरतापूर्व उग्रवादियों ने हमारे जो सेनानी घूमने गए थे उनको मार गिराया है। हम इसका पूरा दुख प्रकट करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह आतंकियों ने हमारे नागरिकों को बेरहमी से मारा है उसका बदला मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि हमारे देश में अगली बार जो इस तरह की हरकत करने से भी आतंकवादी सोचने का काम करे कि भारत देश की ओर जो अगर उंगली उठाता है उसको हम लोग गर्दन काट के भी लाने का काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं। अप्रैल को जो घटना घटी है, निर्दोष ऐसे पर्यटन के लोगों को जाकर के मारने का काम, माने जो धर्म पूछने का मारने का काम किया है, बार बार चेतावनी देने का काम किया इस पाकिस्तान को, उसकी समझ में नहीं आया है। लेकिन आज हम देखते हैं पूरा देश पक्ष विपक्ष सब एक हो गया है और उसका बदला जरूर लेने का काम प्रारंभ हो गया है। कई सारे जो है अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वह मस्जिद के बाहर जो आज हिंदुस्तान का समर्थन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो देश के लोग सब समर्थन दे ही रहे हैं, जो ऐसे नाग बैठे थे उनको खत्म करने का काम ये सरकार करेगी और करने का काम प्रारंभ हो गया है। संपूर्ण देश एक साथ खड़ा है, एक पीछे खड़ा है देश के साथ, और सेना हमारे काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जानबूझकर जो है पॉलिटिकल मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जो क्या बोलेगा वो तो जो लगातार लंबे समय से बोल रहा है, 71 से लेकर 47 लेकर लगातार बोल रहा है, तो बोलता ही रहेगा, उसका क्या है। लेकिन जो घटनाक्रम करने का काम लगातार छुटमुट करता रहता है तो उसका बदला अच्छा होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in